नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। और हाँ, हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले या शहर से देख रहे हो तो अपनी जिले शहर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में जमीन बंटवारा हुआ आसान, अब एक ही आवेदन से होगा पूरे परिवार की भूमि का दाखिल खारिज। नए साल की शुरुआत में बिहार को मिलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, 15 बढ़कर पहुंचेगी कुल संख्या। बिहार के युवा और महिलाएं उद्यमिता को अपनाएं, जीतन राम मांझी ने दी जानकारी। केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम। पटना सबसे ठंडा, पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में बर्फीली हवा ने कनकनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 38 जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से खुलेगा सक्षम और प्रेरणा योजना का पोर्टल। पैन से आधार लिंक नहीं तो नुकसान के लिए हो जाएं तैयार, लगेगी पेनल्टी और आएगी ITR में दिक्कत, अभी भी है मौका। बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगी नई नीति, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और प्रोसेसिंग की सुविधाएं। बिहार में अगले महीने होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, JDU के 6 और BJP के 4 विधायक बनेंगे मंत्री। बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह संख्या अधिकतम 36 तक हो सकती है। NDA के फॉर्मूले के तहत रिक्त 10 पदों में से 6 JDU और 4 BJP के कोटे में जाने की उम्मीद है। बिहार के किशनगंज जिले में व्यापारी पर उधार नहीं चुकाने पर मानहानि का आरोप, फेसबुक पोस्ट से प्रतिष्ठा पर सवाल, रंगदारी की धमकी भी। कजलामनी भट्टा वार्ड नंबर 2 निवासी वजीर अंसारी ने सदर थाना किशनगंज में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दानिश खान पर 1 लाख रुपए के लेन देन विवाद को लेकर फेसबुक पर झूठी पोस्ट करने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कई योजनाएं चला रही है। इसको और पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से समय समय पर कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जीवन प्रमाणीकरण उन्हीं में से एक है। पेंशन पा रहे लाभुकों के लिए जरूरी सूचना ये है कि वे अब CSC केंद्रों से जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कराया तो उनका भुगतान रुक सकता है। बिहार चुनाव में वोट खरीदने और आयोग की भूमिका पर सवाल, कांग्रेस के नेता पहुंचे अदालत। कांग्रेस का दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर पैसे बांटे गए हैं। नेताओं का आरोप है कि चुनाव के समय मतदाताओं को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे गए हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार में करीब 10 लाख परिवारों की PM आवास योजना की किश्त अटक गई है। केंद्र सरकार द्वारा PM आवास योजना की राशि के भुगतान की व्यवस्था बदले जाने की वजह से ये समस्या आ रही है। अभी कुछ दिन और पैसा लाभार्थियों के खाते में आने की संभावना नहीं है। खेत तालाब योजना, बिहार में किसानों को मिलेगी 90% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है खेत तालाब योजना, जिसे राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा लागू किया गया है। ये योजना किसानों के लिए इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें खेत में तालाब निर्माण के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वे खेती के साथ साथ मत्स्य पालन कर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बिहार में अब दाखिल खारिज और पारिवारिक बंटवारे के लिए नई प्रणाली लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर एक ही आवेदन से सभी हिस्सेदारों के नाम जमीन की जमाबंदी कायम होगी। ये व्यवस्था पहले की अलग-अलग आवेदन की परेशानी को दूर करेगी। जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार, 2 शनिवार और गणतंत्र दिवस के अलावा 9 छुट्टी। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से जारी लेटेस्ट कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। बिहार की महिलाओं के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन अगर आप अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाई हैं, तो अब देर करने का समय नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद इस योजना के लिए कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राहुल को कांग्रेस की नाव डुबाने भेजा, मंत्री जी राम जी बिल पर बोले, सरकार अपनी नीति के तहत काम करती है। किशनगंज में बिहार सरकार के उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। इसके बाद बिहार में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। फिलहाल राज्य के 11 जिलों में 13 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। बिहार में महिला रोजगार योजना की जीविका दीदियों के लिए बड़ी अपडेट। इस दिन के बाद नहीं मिलेगी 10,000 रुपए की किश्त, जल्दी से कर ले आवेदन। बिहार की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू की गई ये योजना राज्य में काफी सफल रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि 6 महीने बाद उनका व्यवसाय सफल रहता है तो सरकार विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन धारकों को इसे तुरंत लिंक करने को कहा है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन से आयकर रिटर्न, रिफंड और वित्तीय लेन देन में दिक्कतें आएंगी। बिहार में शिक्षा विभाग की शिकायतों पर सख्त, जिलाधिकारी 416 मामलों की हुई सीधी सुनवाई। वैशाली में शिक्षा विभाग की शिकायतों पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने सख्ती दिखाई। विशेष समाधान कैंप में 416 मामलों की सुनवाई हुई। कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष के लिए अधिकारियों को समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी योजना लॉन्च की है। फ्री सिलाई मशीन योजना के साथ ही 15,000 रुपए की मदद करने की बात कही है। साइबर सुरक्षित, खाते से आधार कार्ड अपडेट करने के बहाने हो रहा है फ्रॉड। साइबर ठग भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों को ठगने के लिए उनके मोबाइल पर एक मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज व्हाट्सएप और SMS के जरिए भेजा जा रहा है। सभी बैंक खातेदार सतर्क रहें। आजमनगर में 28 दिसंबर को मुफ्त नेत्र जांच शिविर, मोतियाबिंद का टेस्ट और ऑपरेशन होगा। दवा, भोजन और चश्मा निःशुल्क मिलेगा। कटिहार में रविवार को एक मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार्षद कार्यालय, वार्ड नंबर 36, गडेरी टोला चौक पर आयोजित होगा। इसका आयोजन लायंस क्लब ऑफ कटिहार सर्विस ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। बिहार के युवाओं और महिलाओं से उद्यमिता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। नाबार्ड द्वारा आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव में उन्होंने 7.5 करोड़ पंजीकृत उद्यमों और उनके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार का जिक्र किया। बिहार के पूर्णिया जिले में 100 से भी ज्यादा परिवारों ने की हिंदू धर्म में वापसी। धर्म परिवर्तन पर क्या बोले? सीमांचल क्षेत्र में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बीच पूर्णिया के बनमनखी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां क्रिसमस के अवसर पर 100 से अधिक परिवारों ने ईसाई धर्म का त्याग कर पुनः सनातन धर्म में घर वापसी की। पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 15 विमान अपने निर्धारित समय से लेट हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट प्रशासन मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहा है ताकि विमानों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। पटना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें 2,07,313 संदिग्ध राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1,02,588 कार्डों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 1,04,725 की जांच अभी लंबित है। डीएम ने लंबित आवेदनों को शीघ्र पूरा करने और पीडीएस दुकानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से संपर्क कर ई-KYC करा ले। ऐसा न करने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर पहुंचे। गृह मंत्री को महिला पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर 28 दिसंबर को शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी शनिवार शाम 4 बजे 2 दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पार्वती नगर स्थित हेलीपैड पर उतरा। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया।
बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने सक्षम और प्रेरणा योजना की घोषणा की, जिसका पोर्टल 1 जनवरी से खुलेगा। ये योजना राज्य के खेल प्रतिभाओं को स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण और संसाधनों के लिए मदद मिलेगी। साथ ही भागलपुर में बैडमिंटन और बांका में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी सहित ओलंपिक स्तर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नए साल 2026 में आरबीआई ने बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 100 से ज्यादा दिन शामिल हैं। ये छुट्टियां राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों पर आधारित हैं। पूरे भारत में गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, मुहर्रम, दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे अवसरों पर बैंक बंद रहेंगे। कुछ राज्यों और शहरों में क्षेत्रीय छुट्टियों का भी असर रहेगा। जैसे लखनऊ में हजरत अली जयंती पर छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि इन छुट्टियों के दौरान यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे आम जनता को लेन देन में कोई रुकावट नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत से मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आध्यात्मिक गुरु एवं ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने एनडीए सरकार की जीत को बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। बिहार में किसानों का एक ही आवेदन में होगा पारिवारिक जमीन का दाखिल खारिज। डिप्टी सीएम बोले, आज से नई व्यवस्था लागू। जेडीयू का दावा। नीतीश सरकार ने पारिवारिक बंटवारे की जटिल और लंबी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य में आज से बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, जिससे अब एक ही आवेदन में परिवार के सभी सदस्यों के नाम जमाबंदी कायम हो सकेगी। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेज फेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का भुगतान बंद हो गया है। इससे बिहार के 10 लाख से भी अधिक चयनित लाभार्थी परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही धीमा चल रहा था। अब किस्त का भुगतान रुकने से आवास निर्माण का कार्य और अधिक प्रभावित होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना में राशि भुगतान की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इस कारण करीब 2 सप्ताह से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।